बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई इकबाल चाजमैन। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों हम इस टाइम मुल्तान शहर में मौजूद हैं और इस टाइम हम हारिस भाई के साथ हारिस भाई की छत पे हैं और हम आपको तारुफ कराते हैं हारिस भाई से। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हारिस भाई? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाए हारिस भाई, कैसी चल रही है आपकी कबूतरबाजी हारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन चल रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सीज़न 1 to 1 मुकाबले करने हैं या कपों में एंट्री करानी है या क्या आपका? बस हमारा यही एक है कि शौक हमने सिर्फ कपों में करना होता है, हमें उस्तादी की तरफ से इजाज़त नहीं है 1 to 1 अच्छा, मुकाबलों की। नहीं अभी जी, जब उस्तादी हमें इजाज़त देंगे तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर हैं, ठीक है ठीक है। तो कैसी तैयारी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। कौन कौन से कबूतर उड़ रहे हैं इस टाइम आपके पास? हमारे पास मुख्तलिफ हैं जी, उस्तादी की तरफ से हैं, कुछ हमारे एक पीर भाई हैं हसन भाई, उनकी तरफ से अच्छा। हमें बकाया घर के भी कबूतर हैं। उस आजी की तरफ से डॉलर कबूतर आए हुए हैं, जो नया डॉलर आए हुए हैं? जी जी। अच्छा जी। और काफी उस्तादी के जाक कबूतर। अच्छा जी जी बिल्कुल, आलमोस्ट उस्तादी की तरफ से और बकाया पीर भाई जो है उनकी तरफ से। जी जी, अपना कौन से ही रहे हैं, लेकिन अच्छा। शौक में हम जो इन हुए हैं प्रॉपरली वो हम 2018 से हैं। 2018 से? जी 2018 से आप रेगुलर शो करते आ रहे हैं? जी जी। 2018 के बाद पहले हम इलाकाई कप उड़ाते थे मुमताज़ाबाद का। हम 3 साल हैट्रिक हमने किए मुमताज़ाबाद। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। 19, 20 और 21 में हम फर्स्ट आते रहे हैं। अच्छा। उसके बाद 21 में हमने पहली दफा मुल्तान में कप उड़ाया था, जी तो जी। उसमें हमारी 5वीं पोजीशन आई थी माशाल्लाह से। जो मुल्तान के आल मुल्तान का अच्छा। जी जी उड़ा था, उसमें सभी ग्रुप शामिल थे जी, सारे ग्रुप से? जी बिल्कुल माशाल्लाह। और खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात ये है। और आपने इतनी कम उम्र में और मुल्तान के माशाल्लाह सारे सीनियर उस्तादों के बीच में आप माशाल्लाह 5वें नंबर पे आए, बड़ी बात है जी भाई। ये उस्तादी की हमारे एक गाइडेंस है, उनकी मोहब्बत है इस वजह से। अच्छा, आप अकेले कबूतरबाजी करते हैं या आपका टीम वर्क भी है कुछ? नहीं, ये पूरा टीम वर्क है जी। कौन कौन है जी? मेरे छोटे भाई हैं अफशान मलिक, अच्छा वो जी। साथ होते हैं। ठीक होते हैं, वो भी होते हैं? जी बिल्कुल। मेरे एक पीर भाई हैं हसन मुस्तफा, जी जी, वो भी साथ। वो भी साथ होते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आओ। चलें जी, हम आपको सब भाइयों का। जी जी, आपके भाई हैं? जी जी, ये छोटे भाई हैं। क्या नाम है ये आपका? अफशान मलिक। ठीक ठीक ठीक। तो आप भी माशाल्लाह पूरा शौक जी, जी, और सुबह से लेकर शाम तक जी। हाँ, यहीं पे होते हैं। यहीं पे होते हैं? जी जी। ठीक है। ज्यादा आप में से कोई जो दाना पानी जो सिस्टम करता है आप करते हैं? नहीं, ये ज्यादा छत पे होता है, मैं तो एडुकेट हूँ, ज्यादा जी, जी। कचहरी में होता हूँ। ज्यादा तो ये कचहरी छत में पे जाहिर बात है, ये वो तो भाई- आप तो सुबह ही निकल जाते हो। हाँ जी बिल्कुल तो आपका तो बिल्कुल। ये छत पे वकालत तो आपको पता है जी, सुबह बिल्कुल। स्टार्ट हो जाती है 8 बजे। बिल्कुल। ठीक है, चलें जी, हम उस उस्ताद मोहतरम को भी कराते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, एक मिनट, ये मैं आपको पूरा छत का दिखाता हूँ। ये देखें जी, और ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम इकबाल भाई, ग्रेट। और सर जी क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह हमारे साथ हारिस भाई की छत, आपके शिगिर्द की छत पे इस टाइम मौजूद हैं हम। जी बिल्कुल जी। हारिस माशाल्लाह बहुत अच्छा, हारिस भी अफशान भी जी जी। बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे शौकीन हैं। जी जी। और मैं जैसे पहले जिक्र कर रहा था कि जी, जी। मैं ब्लेस्ड हूँ अल्लाह जी। की तरफ से जी, कि जी। मुझे शागिर्द बहुत अच्छे मिले और बहुत अच्छे मिले। मेरे मतलब बिल्कुल औलाद की तरह हैं। जी जी। जैसे नायाब भाई ने हमें रखा हुआ है जी जी। औलाद की तरह बिल्कुल, और उनकी गाइडेंस होती है। तो इसी तरह ये हमने आगे जो है ना वो उस्तादी जो रिवायात हैं वो आगे हम मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इस तरह ना करते जा रहे हैं माशाल्लाह। चले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप सेहत में ठीक ठाक हैं? जी जी बॉस, आपका क्या नाम है ज़रा? ये हसन मुश्तबा जैदी हैं जी जी। और ये भी मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, ये भी शागिर्द हैं? जी, ये भी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह उस्ताद जी आपका शागिर्द। आपने सारे उस्ताद जी बड़े खामोश शागिर्द करे हुए हैं आपने। हाँ जी, बड़े खामोश। ये जी 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 जी, एहतराम है। 2 मिनट में बोलेंगे? अच्छा, उससे पहले नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी। तो माशाल्लाह जी, ये मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और जैसे एक मिसाल है ना कि शागिर्द एक रूहानी औलाद की तरह होता है, बेशक। और हमेशा ये हमारे उस्ताद की तरफ से भी हमें यही चीज़ गाइडेंस मिली है कि आप देखें ना कि दुनियावी तौर पे
जो दुनियादारी है उसमें हर कोई कहता है मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, बेशक। ठीक है, इसको पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे तरक्की जी, करूं। जी। लेकिन हमेशा बाप बेटे का रिश्ता ऐसा है इकबाल भाई जी जी कि बाप ये समझता है, ये कोशिश होती है उसकी कि जो दुनिया में मकाम मैंने हासिल किया है मेरी औलाद मुझसे आगे बढ़े। क्या बात है उस्ताद मोहतरम, ना क्या जी? बात है, बहुत इसी- बड़ी बात कर दी आपने ये। जी, इसी तरह ये मतलब उस्तादी शागिर्दी है तो रूहानी बाप और बेटे का रिश्ता ना। बेशक बेशक। तो उस्ताद हमेशा ये चाहता है जो होनहार और जो ताबेदार शागिर्द हैं जी, वो जी। उससे आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो इसीलिए मतलब मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करूँ ना, मुझे अपने उस्ताद की वजह से 20-25 साल का शॉर्टकट मिल गया। अच्छा जी। वो इस तरह कि आप देखें कि अगर हम उस्तादी ना पकड़ते या जैसे उस्तादी शागिर्दी की रस्म है, वो शागिर्द जो है वो खुद कोशिश करता है तो 20 साल बाद जो है ना वो परिंदे अपने बना सकता है। तो जो हमारे उस्ताद ने या जो असातिज़ा ने बनाए हुए हैं जी जी परिंदे, वो हमें उसका शॉर्टकट मिल गया कि हमें 20-22 साल का शॉर्टकट, वो जो उनके बनाए हुए परिंदे वो शागिर्द को मिल जाते हैं, तो शॉर्टकट ही है उसकी आगे शॉर्टकट है फिर जी। अपनी एक कोशिश काविश, अपना जहन और उस्ताद की गाइडेंस होती है जी। कि वो उनको मज़ीद आगे बढ़ा सके। आगे बढ़ा सके। तो यही एक सिलसिला है जो आगे इंशाल्लाह चलता जा रहा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। जी। जब उस्ताद मोहतरम दाना पानी आप शागिर्दों की तरफ खुद आके करते हैं या इनको आपने सब कुछ बता दिया हुआ है या सिखा रहे हैं अभी आप? ये माशाल्लाह जैसे मैं जिक्र कर रहा था वहाँ अभी मेरा ख्याल है ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे जी जी कि शागिर्द जैसे अली है जी जी उसको मोस्टली हर चीज़ बताई हुई है। जी। ये हारिस हैं, जी जी इनको मोस्टली हर चीज़ बताई सब कुछ हुई ठीक हो है। गया। इस तरह ये जैसे हसन जैदी हैं, जी जी अफशान है, जी जी लेकिन इनकी मुझे भी उस्ताद ने बहुत कुछ बताया हुआ है। जी जी लेकिन एक फर्मा बरदारी ये होती है कि अगर रात को एक मिसाल है कोई दाना पानी करना है, पता जी। इनको है, लेकिन ये पूछते ज़रूर हैं पूछते ज़रूर है। कि उस्ताद जी अब ये इतने बजे हम ऐसे कर लें, क्या बात है जी। ये हम इस जी। तरह कर लें। तो जी, ये जी। एक होती है फर्मा बरदारी। देखें बात यह है कि ये सारे एक जो है ना बाअदब बानसीब होता है। जी जी जो शागिर्द आपके तवस्सुत से सारी दुनिया तक बात ये जाएगी, जो शागिर्द बाअदब होगा ना जी वो बानसीब होगा। क्या बात है और उस्ताद जी, क्या बात जो मतलब आप देखें कि इसमें अदब में हर चीज़ शामिल हो जाती है। हम अपने उस्ताद के सामने ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते जितना मैं बोल रहा हूँ ना जी। है। जी 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 बिल्कुल ऐसी ही ऐसी तो है। हो सकता है मैं अपने उस्ताद के सामने इतनी गुफ्तगू ना कर सकूं। आप कह रहे हैं ना ये बच्चे खामोश हैं, जी जी हाँ जी। ये माशाल्लाह वकील है और हाई कोर्ट का वकील है और बड़ा वकील कामयाब तो वैसे ही वकील, बड़े बोलते हैं। बहुत बोलते हैं, उनके बोलने की फीस होती हाँ जी, बोलने की फीस होती है जी है। लेकिन बिल्कुल आप ऐसी। देखें कि यहाँ पे अब उस्ताद के साथ बैठे हैं तो बाअदब तरीके से, और एक जो है ना यही चीज़ है यही चीज़ है जो इंसान को आगे लेके जाती है। आगे लेके जाती है, बिल्कुल ऐसी बात है सर। बाकी तो मतलब ये कि एक दुनियादारी है, कामयाबी नाकामी एक नसीब की बात होती है जी जी और हर बंदा कोशिश करता है कामयाबी के लिए। कामयाबी जितने के भी लिए। कबूतर परवर हैं जी जी जो कामयाब होते हैं आपके शौक के लिए ना जी इकबाल भाई, जी जी मैं समझता हूँ कि चाहे ये शौक हो, कोई क्रिकेट हो, हॉकी हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका कारोबार हो, आप कोई खिलाड़ी है, कोई अदाकार है, जब तक उसके अंदर जुनून नहीं होगा ना जी जी वो बामे अरूज तक नहीं पहुंच सकता। आप देखें कि बहुत जो कामयाब लोग हैं इकबाल भाई, जी जी उनके जी आप इंटरव्यू सुने, वो अगर कोई कारोबारी हैं तो वो मतलब फाके भी बर्दाश्त किए उन्होंने, करे बोल ठीक है, बेशक, ये उन्होंने- बहुत बड़ी बात करी आपने। उन्होंने मतलब ये कि स्ट्रगल की, जुनून था कारोबार का। या आप मैं एक वो इंटरव्यू सुन रहा था उसका अमिताभ का जी जी कि शुरू में वो फुटपाथ पे भी सोए, जी जी ठीक है, भूखे भी रहे, लेकिन उनका जुनून था। ये और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जुनून जो है ना वो बामे अरूज तक पहुंचाता है। ये कबूतर परवरी जो है शौक तो हर किसी को होता है, जिसको जुनून हो गया वो कामयाब। हम जुनून वाला ही है। बिल्कुल ऐसे ही है जुनून। आप देखें ना जी किसी काम में जुनून नहीं होगा तो वो आप मतलब ये कि एक ड्यूटी और चीज़ है, जुनून और चीज़ है। और चीज़ ड्यूटी है कि हमने दाना पानी करना है, शौक है, हमने उड़ाना है, लेकिन इसमें अगर जुनून आ जाएगा फिर कामयाबी होगी इसमें। फिर कामयाबी होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
जी आरिस भाई, आप भी कुछ बोले ज़रा हमारे व्यूअर्स को, आप भी ज़रा कुछ बताएं ज़रा। जी कैसे पूछें, अब बैठे हैं आप। जी जी आरिस भाई, आपने आप जी 110% क्या बात है, क्या बात है, और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जो आपने जवाब दिया। तो चले माशाल्लाह, ये उस्ताद मोहतरम से आपने परख मरख सारी सीख ली है, जी बिल्कुल। सब अभी कुछ। सीख रहे हैं, सीख भी लिया, सीख भी रहे हैं, ये तो पूरी जिंदगी सीखते रहेंगे उस्तादी से। अच्छा, जी आप जो पूछते हैं अपना साजी बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, आज तक उस्तादी ने कोई चीज़ नहीं छुपाई हमसे। जो क्या भी बात। चीज़ रात को 12 बजे भी कॉल करें, उस्तादी से ये मसला आ रहा है, उस्तादी यहाँ तक के उस्तादी खुद भी आ जाते हैं कि मैं खुद आ रहा हूँ, आगे अगर कोई परेशानी हो रही होती है फड़कों के दौरान कभी तो खुद आके समझा देते हैं। खुद समझा देते हैं। हाँ जी। कहीं आप बड़े जैसे फंसे हुए हैं कबूतरबाजी में, कभी आपने फ़ोन करके उस्ताद को बुलाया, उस्ताद जी हमारे बस से बाहर है, अब आप आके आप ये सीधा जी, करेंगे कई दानापन। दफ़ा हुआ है इकबाल भाई। अच्छा, कोई ऐसा कोई वाकया कुछ सुनाएं ज़रा। एक दफ़ा 2021 में ही हमारी फड़कें चल रही थी, ये आल मुल्तान का ही कप उड़ रहा था, उसमें सारे ग्रुप शामिल थे, उसमें हमारी दूसरे नंबर पे हम जा रहे थे, तीसरी परवाज़ पे। अच्छा। तो तब हमारे ज़रा कबूतर बिगड़ गए थे मुझसे, बस मैं भी ज़रा मसरूफ़ था तब, तो कबूतर बिगड़ गए तो सेट नहीं हो रहे थे। फिर उस्ताद जी को हमने रात के 2 बजे कॉल की, तो उस्ताद जी रात को 2 बजे हमारे पास आए और आके कबूतरों को उस्ताद जी ने रात को 2 बजे? रात के 2 बजे। नहीं, बिगड़ कैसे गए थे? उड़ के बिगड़ गए थे या दाने पानी से बिगड़ गए थे? नहीं, बस कबूतर बैठे थे तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो कबूतरों को संभाल संभाल नहीं सके। अच्छा, उड़ के बैठे जब हाँ बिगड़ जी, गए। अच्छा, उस्ताद मोहतरम रात को 2 बजे आ गए? जी बिल्कुल, उस्ताद जी रात को 2 बजे आए, आके उस्ताद जी ने किया, फिर अगले दिन माशाल्लाह से बेहतरीन हुई। बेहतरी हुई। हाँ जी, क्या बात है जी। देखें, ऐसे उस्ताद बहुत कम मिलते हैं, हाँ आपके जी। बड़े लेजेंड उस्ताद हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह बहुत इल्म रखते हैं उस्ताद जी, और माशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान में नाम है, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान से बाहर भी उस्ताद मोहतरम का बड़ा नाम है जी। उस्ताद मोहतरम, वो ऐसे कबूतरों को, उन कबूतरों को ऐसा क्या हो गया था जो रात को 2 बजे आपके शागिर्द ने बुलाया आपको? बस कैसी इनके ऐसी पास खराबी आ गई थी? जैसे ये बता रहे ना जी, टाइम नहीं था उनको, जी। सही संभाल नहीं सके उसको ना, अच्छा। तो वो कुछ कमज़ोरी में आ गए थे, कुछ अच्छा। इस तरह का प्रॉब्लम था। तो फिर अल्लाह ने किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ही करने वाला है, हम तो जो है ना सिर्फ कोशिश करने जी वाले जी। हैं। अच्छा, दूसरी एक, हमने ना अपने शागिर्दों के जो ग्रुप है ये हमारा सारा, जी जी। हमने एक हफ्ते या 15 दिन के बाद ना एक तमाम शागिर्द मेरे गेट टुगेदर हम रखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह चाहे जी। सारा साल गर्मी हो सर्दी हो, तो हम सर्दियों में हम किसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ जैसे मतलब बारबेक्यू, खाना पीना, ये वो भी हो गया। चले माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत उसके अच्छी बाद- बात है उस्ताद जी। उसके बाद ये है कि हम फिर देखें, जहाँ कबूतरबाज इकट्ठे होते हैं ना, तो होती तो फिर बाद में कहीं दुनियादारी के बाद कबूतर परवरी की बातें हैं ना जी। जी जी, बेशक। फिर हम तमाम जो ये आपस में पीर भाई हैं, मेरे शागिर्द हैं, हम बैठ के वो गुफ्तगू कबूतरों की ही करते हैं जी कि किस तरह उनमें संभाल है, किस तरह क्या जोड़े कैसे लगने हैं और किस तरह जो है ना इनकी परवाज़ है। जी तो जी। वो फिर एक दूसरे की डिस्कशन से ना इल्म बढ़ता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, फैलाने से बढ़ता है, रोकने से नहीं। तो आपके बात। जो इल्म में है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो जी लोधी से डिस्कस करूँगा, ये माशाल्लाह बड़े जीनियस आदमी हैं, भाई हैं छोटे, जी जी। मैं अपने शागिर्दों से डिस्कस करूँगा, तो लामहला डिस्कशन में ना कोई अच्छी चीज़ निकल जाती है। इसी तरह जैसे बड़े असातिज़ा हैं, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के जितने भी नामवर जो अहबाब हैं, असातिज़ा हैं, जी जी। चाहे वो कराची के हैं, चाहे वो मुल्तान के हैं, जी जी। चाहे वो लाहौर के हैं, गुजरात कहीं के भी हैं, तो उनसे मेरा बड़ा प्यार है। जी चाहे जी। वो सियालकोट के हैं, और वो हम आपस में जब कोई गेट टुगेदर, कोई बातचीत, कोई डिस्कशन होती है, तो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है ना वो निकल आती है। तो जैसे मैंने जिक्र किया इससे पहले कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब बड़े लेजेंड उस्ताद हैं, जी जी। और इसी तरह उस्ताद मुईन नवाज़ घुम्मन साहब, मेरा इनसे जब का ताल्लुक़ है, जब नायाब भाई की वजह से, जब इन्होंने बाजियाँ सखी भट्टी साहब से नहीं लगी हुई थी, उससे पहले की, जी जी। क्योंकि उस्ताद जी का नाम जब वो बाजियाँ लगी है ना जी, तो उसी से माशाल्लाह फिर इनका नाम निकला है, और फिर वो अब सारी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त एहतराम और तकरीम है उनकी। तो नायाब भाई का भी ऐसा ही है, शुरू से उन्होंने जब उस्तादी ली
अपना लेजेंड मरहूम उस्ताद मियाँ नज़ीर लरियानी वाले से। जी जी। तो पहला शागिर्द मैं था, बाकी इस तरह जो है ना ये काफिला आगे बढ़ता रहा और इंशाल्लाह ताला मज़ीद जी जी। बढ़ता रहेगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, अमूमन लोगों से एक छोटी सी आपसे एक टिप लेनी है। जी उस्ताद मोहतरम, अमूमन जब कबूतर लोग बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने से खुराक तक आते हैं और खुराक के बाद कबूतर लोग ख़राब कर बैठते हैं, उसकी क्या वजह होती है, क्या गलतियाँ करते हैं, खुराक के टाइम में क्यों कबूतर ख़राब होते हैं? देखें, हमारी जो है ना मेन जो बेसिक मैं समझता हूँ, हर कबूतर परवरी की कोशिश होती है कि हम उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी भर दें। अच्छा जी। ठीक है, अब उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अच्छा कहीं जी। आप खुराक ज़्यादा दे बैठते हैं, कहीं आप जो है ना उनका को हाजमा डिस्टर्ब है, मल्टीविटामिन्स उनको आपने ऊपर नीचे दे दिए, अच्छा जी। तो उसकी वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा कबूतर ख़राब हो जाते हैं या कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि कबूतर परवरी में आप देखें ना कि जैसे इंसान है, जी, अगर जी। खुदा ना खास्ता इंसान का लिवर सही काम नहीं कर रहा तो सारा फंक्शन ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा। जैसे उनका मैदा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं है तो वो सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो कबूतर भी ऐसे ही है, कबूतर भी ऐसी है। ठीक है। इसका अगर अगर हाजमा ठीक नहीं होगा तो लामहला वो बात लीवर तक भी जाएगी, गुर्दों तक भी जाएगी। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है अपनी खुराक के अंदर कि हम ऐसी मुतदिल चीज़ दें कि गर्मियों में वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो कहीं ख़राबियाँ का मूजिब ना बने, कि उसका लीवर की तरफ या उसके गुर्दों की तरफ या उसका जो है ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब ना हो। जिस इंसान ये कबूतर का मैदा ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त है। सादे मोहतरम, क्या चीज़ें अमूमन खुराक में डालने से मैदा ख़राब करती हैं? नहीं, एक्सेस आप देखें ना कि आपने बहुत अच्छी बहुत ताकत की चीज़ें खाई हैं। मैं एक मिसाल दे जी रहा जी। हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लें, चाहे आपने हिरन खाया हुआ है, जी जी। आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, आप उसको नहीं हज़म कर सकेंगे। उसको नहीं कर हमारी जो है वो मैं मतलब मोस्टली ये हम गलती करते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ताकत देने के लिए ना उसको एक्सेस जो है वो चीज़ें दे देते हैं। हर किसी का अपना तरीका है, अपना अपना तरीका है। जो भी वो अपने चीज़ से अपने तरीके से जो चीज़ देता है वो अगर ज़्यादा हो गई तो लामहला उसके हाजमे में प्रॉब्लम होगा, या अगर मोतदिल नहीं है तो वो उसमें फिर ख़राबी पैदा हो सकती है। खराबी पैदा हो तो सकती इत्तदाल जो है ना हर चीज़ में है। वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया।